दोस्तों, इस वक्त चीन की कमर टूट चुकी है। उसके अपने ही लोग देश छोड़कर अमेरिका भाग रहे हैं और बेहद खतरनाक खुलासे भी कर रहे हैं। इन हालातों के बीच चीन को ये बात अच्छे से पता है कि भारत पीओके लेने जा रहा है। चीन के कमांडर ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि भारत किसी भी वक्त अक्सर चीन पर दावेदारी पेश कर सकता है, क्योंकि इस वक्त रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के साथ खड़े हैं। 1 जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत और पीएम मोदी पर एक बेहद सीक्रेट खुलासा किया है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। भारत ने सीमा पर अग्नि 5, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसे परमाणु मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं। साथ ही इस युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने यह तय किया है कि अब वे कुछ परमाणु मिसाइलों की टेस्ट भी करेगा। मतलब कि भारत ने केवल परमाणु मिसाइलों को सीमा पर तैनात नहीं किए, बल्कि उनकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त इन मिसाइलों का टारगेट बीजिंग हो सकता है। इसके अलावा भारत ने एक बेहद खुफिया मिसाइल भी तैनात किए हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। और इसी कारण चीन और पाकिस्तान के कमांडर प्रमुख सदमे में आकर भारत पे चौंकाने वाले बयान दे रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। अब भारत पूरी तरह से हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। साउथ अमेरिका के कई देश भारत से हथियार खरीदने के लिए बढ़ चढ़कर सामने आए हैं। दुनिया के कोने कोने में ब्रह्मोस और तेजस की चर्चा हो रही है, जिसके कारण चीन के कान फटे पड़े हैं। चीन के पास अब तक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं था। इतने में भारत ने एक और बेहद भयंकर मिसाइल बना लिया। आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि रूस तो चीन का अच्छा दोस्त है, ऐसे में वे भारत का मदद कैसे करेगा। तो जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि जिस प्रकार चीन ने रूस के हथियारों को डुप्लीकेट बनाकर पूरे दुनिया को बेचा है, इसके बाद रूस कंगाल हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि चीन की सेना अपने विस्तारवादी रवैया के कारण बार बार रूस की सीमा में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कैमरे के सामने रूस और चीन में अच्छी दोस्ती तो जरूर है, लेकिन पर्दे के पीछे रूस चीन की पेट में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठा है। जानकार बताते हैं कि रूस चीन के साथ दोस्ती करके अमेरिका को जलाना चाह रहा था, लेकिन जो काम डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर पाए, उसे जो बाइडेन ने मात्र 10 मिनट में कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच तालमेल अब धीरे धीरे बढ़िया होते जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये ऐलान कर दिया है कि चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है, और इसी कारण अब अमेरिका और रूस के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। रूस भारत को S-400 देने वाला है। ऐसे में रूस और अमेरिका की दोस्ती बेहद मायने रखती है, क्योंकि अमेरिका बार बार S-400 लेने पर भारत को धमकी देता आया है। वही गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबके विरोध में जाकर तुर्की को रूस का S-400 दिलवाया था। रूस और अमेरिका की दोस्ती के बाद भारत को ईरान से बड़ा फायदा मिलने लगेगा। रूस और ईरान के अच्छे संबंध है, और अगर अमेरिका रूस के नजदीक जाता है तो ईरान पर बैन लगने की संभावना भी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में अमेरिका का ईरान पर बैन लगने के पहले तक ईरान भारत का टॉप ऑयल सप्लायर था, और इसलिए भारत चाहेगा कि रूस और अमेरिका में जल्द से जल्द करार हो जाए और एक बार फिर से भारत ईरान से ऑयल सप्लाई तेज कर दे, जिसके बाद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी आ सकती है। और इसी कारण चीन घबराया हुआ है। चीन चाहता है कि किसी भी कीमत पर रूस और अमेरिका के बीच दोस्ती ना हो पाए। वही दूसरी तरफ भारत और अमेरिका चाहते हैं कि चीन को घेरने के लिए रूस को अपने टीम में शामिल करना बेहद जरूरी है। चीन के तानाशाह को भी ये बात पता है कि उनके कपटी परदादाओं ने भारत का मुकुट अक्सर चीन चुरा लिया था। चोर चीन को उसके पूर्वजों द्वारा किए गए पाप आज भी याद है, और इसी कारण वे बेहद चिंतित है, क्योंकि चीन के कमांडरों को ये बात भी पता है कि भारत अब बिल्कुल बदल चुका है और भारत अपने हक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इसी कारण चीनी सैनिकों में खौफ का माहौल बना हुआ है।
इस वक्त चीनी सैनिकों में सबसे बड़ा खौफ का मुद्दा है भारतीय परमाणु मिसाइलों का LAC पर मौजूद होना। अब की बार भारत ने ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज हाइपरसोनिक मिसाइल सीमा पर तैनात कर दिए हैं, जो परमाणु क्षमता से लबालब भरा है। ये वही मिसाइल है जिसे पिछले साल दिसंबर में HSTDV टेस्ट के नाम से देखा गया था। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की डर से चीन बेहद घबराया हुआ है। उसके प्रमुख कमांडरों के बीच अफरा तफरी मच चुकी है और इसी कारण वे हर हाल में भारत के साथ सुलह करना चाहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ भारत के वायुसेना प्रमुख बेहद आक्रामक हो चुके हैं। चीन के खिलाफ मिशन अक्साई चीन में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भारतीय वायुसेना में 2022 तक 36 राफेल शामिल हो जाएंगे। पूर्वी लद्दाख की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चीन और भारत के बीच बातचीत जारी है और पहला कदम ये है कि समझौता कर आगे बढ़ा जाए और संघर्ष के बिंदुओं पर पीछे हटने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीन बात से नहीं समझता है तो उसे समझने के लिए भारत के पास अब कई खूंखार रास्ते भी है। मतलब साफ है, भारतीय वायुसेना किसी भी कीमत पर चीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली। ईंट से ईंट बजाने के लिए भारतीय सेना लद्दाख में चीन के खिलाफ कहर बरपाए हुए है। भारत के आक्रामक रूप को देखते हुए चीनी सेना बिल्कुल डरी हुई है। उनके कमांडर किसी भी कीमत पर युद्ध जैसे हालात पैदा करना नहीं चाहते। उनके कमांडर बार बार भारत से दोस्ती के लिए डिफेंस ऑफिस में फोन कर रहे हैं और चीन के एक बड़े कमांडर अफसर ने ये भी कह दिया है कि भारत के साथ दुश्मनी चीन को भारी पड़ेगी, क्योंकि अगर चीन भारत का पक्का दुश्मन बन जाता है तो ऐसे हालात में भारत, रूस और अमेरिका की दोस्ती काफी गहरी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका ने भी भारत को बिना कोई शर्त समर्थन देने के लिए खड़ा है। हाल ही में अमेरिका ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में मोदी जी का नाम सबसे ऊपर है। ऐसे में जो बाइडेन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी ये चाहेंगे कि भारत के लोकतांत्रिक नेताओं के साथ और भारतीय लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे बने रहे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने आगे खुलासा करते हुए कहा है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास बेहद खूंखार मिसाइलों को तैनात कर दिया है और ऐसे में अमेरिकी नेता भारत को ये आश्वासन दे रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ हर वक्त खड़ा है। लेकिन इस वक्त अगर सच कहा जाए तो भारत को अमेरिका की मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त भारत के पास खुद इतने खतरनाक मिसाइल और एयरक्राफ्ट मौजूद है जिसका चीन के पास कोई तोड़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अमेरिका मदद की पेशकश करता है तो फिर भारत को मदद लेने में कोई भी हर्ज नहीं, क्योंकि हर कोई दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता है। और इस बात से सबसे ज्यादा परेशानी चीन को हो रही है। भारत की तरक्की से जलने वाला चीन अब पूरी तरह से कांप चुका है। चीन के खुफिया प्रमुख डोंग जिंगवाई के अमेरिका फरार होने की खबरों के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह से पहले शी जिनपिंग ने अपने पार्टी नेताओं को वफादारी की शपथ दिलवाई है। इसके साथ साथ शपथ समारोह को वह के टीवी नेटवर्क पर प्रसारित भी किया गया है। इसको डोंग जिंगवाई वाले घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन के खुफिया प्रमुख डोंग जिंगवाई अमेरिका फरार हो गए हैं। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि उन्होंने वुहान लैब के बारे में जानकारी अमेरिका को सौंपी है।